एक डायरेक्ट और थोड़े कड़वे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होना, एक शाइनी सा डायमंड प्ले बटन बैकग्राउंड में रखा होना, यह सब फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी देता है? बिल्कुल नहीं। यह कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिसे रैंडमली ब्लाइंडली लोगों ने ऐसे ही सच मान लिया है। हर दिन, हर रील, हर लिंक्डइन और यूट्यूब की सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरी तुम्हें एक ही चीज बेच रही है, ब्रो, बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए ना तो लाइफ सेट है। डायमंड प्ले बटन मतलब फ्रीडम, ज्यादा नंबर्स मतलब ज्यादा पैसा, और तुमने ब्लाइंडली बिलीव भी कर लिया। वेलकम टू द रियल गेम। इस चैप्टर का नाम है इन्फ्लुएंस वर्सेस नंबर्स, क्योंकि 99% से ज्यादा क्रिएटर्स गलत स्कोरबोर्ड पे अपनी लाइफ का गेम खेल रहे हैं। ये लोग वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे डेस्परेट होके भाग रहे हैं और भागते भागते ब्रोक हो रहे हैं। आज हम इसी इन्फ्लुएंस वर्सेस नंबर्स के कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। आज का मेन मिशन यही ब्रूटल सच्चाई सामने लाना है कि वो शाइनी नंबर्स और रियल इन्फ्लुएंस के बीच का जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्या। ये कोई फील गुड डिस्कशन नहीं है, कोई मोटिवेशन पॉइंट नहीं है जहां लोग कहें कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स और सब ठीक हो जाएगा। ये एक सॉलिड रियलिटी चेक है। सब्सक्राइबर काउंट कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट बन चुका है। लोग फ्लेक्स करते हैं, मेरे 5 मिलियन सब्स हैं, मेरे 3 मिलियन सब्स हैं, मैंने 3 महीने में 1 लाख क्रॉस कर लिए। कूल स्टोरी, राइट? अब बताओ, उन 5 मिलियन में से कितने लोग एक्चुअली तुम्हारी वीडियो खोलते हैं? कितने लोग एक्चुअली तुम्हारी वीडियो देखते हैं? कितने लोग तुम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो तुम्हारा कोर्स खरीदें या फिर तुम्हारी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करें? जवाब ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर। ये डेड फॉलोअर्स हैं, घोस्ट सब्सक्राइबर्स। लोग जो 2022 में सब्सक्राइब किए थे क्योंकि तुम्हारा थंबनेल में शॉक्ड इमोजी था, अब उन्हें तुम्हारा नाम भी याद नहीं है। अगर किसी क्रिएटर के पास मान लो 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, पर अगर उस ऑडियंस के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है तो उन मैसिव नंबर्स का रियल वर्ल्ड बिजनेस में कोई फायदा नहीं है। मान लो कि उसके सब्सक्राइबर्स मेनली ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनकी पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड है, या जोमेटो और स्विगी डिलीवरी वाले बंदे, या फिर स्टूडेंट्स। ऐसी डेमोग्राफिक जिनकी डिस्पोजेबल इनकम नेचुरली कम है। ऐसे केस में जब वो क्रिएटर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने जाएगा तो सेल्स प्रैक्टिकली जीरो मिलेंगी। एक सिंगल यूनिट नहीं बिकेगा, क्योंकि नंबर्स तो हैं पर बाइंग कैपेसिटी गायब है। तुम्हारा बैंक अकाउंट उतना ही खाली रहेगा जितना तुम्हारा एंगेजमेंट। ये जो वैनिटी मैट्रिक्स है ना, व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर काउंट, इनको हम जिम में बनाए गए फेक मसल्स की तरह देख सकते हैं। अगर कोई जिम में स्टेरॉइड्स लेकर या गलत शॉर्टकट्स यूज करके अपनी बॉडी पंप कर ले तो वो फोटोज में बहुत एस्थेटिक और इंप्रेसिव लग सकता है। इंस्टाग्राम पर उसकी वाहवाही हो सकती है, लोग उसे फिटनेस आइकन मान लेते हैं, पर जब रियल वेट उठाने की बारी आती है तो सच में कोर स्ट्रेंथ दिखानी होती है तो वो तुरंत कोलैप्स हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखो, जब पैसा कमाने या ऑडियंस को कोई एक्शन लेने पर मजबूर करने का वक्त आता है तो ये वैनिटी मैट्रिक्स वाले फेक मसल्स काम ही नहीं आते। रियल इन्फ्लुएंस एक ऐसी मसल है जो एक्चुअली में हैवी लिफ्टिंग करती है, जबकि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम सिर्फ एक इल्यूजन दिखाता है। एल्गोरिदम तुम्हें दिखाता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इज इक्वल टू सक्सेस, लेकिन तुम्हारा जो वॉलेट है ना, तुम्हारा बटुआ तुम्हें अपनी असली औकात और सच्चाई दिखाता है। लोग इन फॉलोअर्स और लाइक्स के नंबर्स के पीछे इतनी ब्लाइंडली क्यों भागते हैं? एक ही वर्ड में जवाब है, ईगो। लोगों को वो स्क्रीनशॉट चाहिए होता है अपने फोन में। एक साइकोलॉजिकल वैलिडेशन की भूख होती है आजकल। अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को दिखाने का शौक होता है। कॉलेज ग्रुप में फ्लेक्स करना होता है कि देखो मेरी वीडियो पर कितने व्यूज आए। वो जो वेरीफाई फील करने की और इंटरनेट पर रिलेवेंट दिखने की भूख है ना, वो क्रिएटर से ऐसी चीजें करवाती है जिसका रियल बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इसी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बहुत से क्रिएटर्स ऐसी चीप ट्रिक्स और बैड हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनकी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी को तबाह कर देती हैं। जैसे कमेंट सेक्शंस में जाकर अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स की भीख मांगना, या फिर उन क्रिएटर्स के साथ टोटली मिसमैच्ड और स्टूपिड कोलैब्स करना जिनके साथ उनकी ऑडियंस का कोई कनेक्शन है ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे के फॉलोअर्स इनके पास आ जाएं। कुछ लोग तो अपना अपलोड स्ट्रीक जिंदा रखने के लिए डेली गार्बेज कंटेंट पोस्ट करते हैं, क्वालिटी पर जीरो अटेंशन। और सबसे हैरान करने वाली बात, 2026 में आकर भी जब प्लेटफॉर्म्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं, लोग बोट फार्म से फेक व्यूज खरीद रहे हैं। ये सारी मेहनत सिर्फ एक शाइनी नंबर को पाने के लिए हो रही है, ना कि कोई रियल कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। लोग नंबर्स के चक्कर में ये बेसिक फाउंडेशन भूल जाते हैं कि कंटेंट क्रिएशन कोई तुम्हारे स्कूल का पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये टेक्निकली एक ट्रस्ट बिजनेस है। तुम ऑडियंस नहीं बना रहे, तुम बेसिकली ऐसा एक ग्रुप बना रहे हो जो तुम्हारी बात सुने और जब तुम बेचो तो वो अपना वॉलेट खोलें। एक असली इन्फ्लुएंसर होने का सीधा मतलब है किसी के सोचने के तरीके को बदलना, उसके इमोशंस को गाइड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके खरीदने के डिसीजंस को चेंज करने की पावर होना। अगर कोई ऑडियंस तुम्हारी हर वीडियो पे कमेंट करती है, लाइक करती है, लेकिन जब तुमने कुछ बेचना शुरू किया तो वो अपना वॉलेट खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो असली इन्फ्लुएंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री एंटरटेनमेंट की तरह है।
एक हाइपोथेटिकल पर बहुत ही रियलिस्टिक सिनेरियो लेते हैं। एक तरफ एक नीश क्रिएटर है जिसके पास सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं, नंबर्स छोटा है पर ये 10,000 लोग फियर्सली लॉयल हैं, हाइपर एंगेज्ड ऑडियंस। जब वो क्रिएटर अपना एक स्पेशलाइज्ड कोर्स लॉन्च करता है 4,999 रुपए में, तो उसके करीब 800 फॉलोअर्स उसे खरीद लेते हैं। ये 8% का कन्वर्जन रेट है जो हाइपर ट्रस्ट से आता है। वीकेंड का टोटल रेवेन्यू 40 लाख बन जाता है। 40 लाख, वो भी सिर्फ एक वीकेंड में, और सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स बेस के साथ। ये मैथ धीरे से दोबारा पढ़ो एक बार। दूसरी तरफ एक मैसिव इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है जिसके पास 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जब ये क्रिएटर अपने नाम पर एक बहुत ही सस्ता 999 वाला जेनेरिक कोर्स लॉन्च करता है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा जेनेरिक थी, तो उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स में से सिर्फ 2,000 लोग उसे खरीदते हैं। ये कन्वर्जन रेट 0.02% का है। टोटल रेवेन्यू बनता है 20 लाख रुपए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन 2,000 लोगों में से भी आधे लोग एक हफ्ते के अंदर रिफंड मांग लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स सिर्फ एक इंपल्स में आकर खरीदा था। उस क्रिएटर पर उनका कोई रियल ट्रस्ट था ही नहीं। उन्हें लगता है कि वीडियो में जोक सुनने में तो मजा आता था, पर इस बंदे से मैं रियल लाइफ में एडवाइस क्यों लूं। तो कहां 40 लाख एक छोटे बट हाईली ट्रस्टेड क्रिएटर के लिए, और कहां मुश्किल से 10-15 लाख एक मैसिव बट अनट्रस्टेड क्रिएटर के लिए। ये कंटेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है। आजकल फाइनेंस, फिटनेस, टेक और करियर गाइडेंस जैसे निश में ऐसे छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके सिर्फ 80,000 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वो कैमरा पर इतने फ्लैशी नहीं होते, उनका सेटअप भी बेसिक होता है, पर बैंक बैलेंस बेसिक नहीं होता। वो चुपचाप हर महीने 15-20 लाख रुपए छाप रहे हैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स, न्यूज़लेटर्स या कंसल्टिंग बेचकर। मेन स्ट्रीम मीडिया को इनकी कानो कान खबर नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ वो 8 से 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले सो कॉल्ड टॉप टियर कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो पीआर एजेंसीज के थ्रू ब्रांड्स के आगे 2 या 3 लाख की डील्स के लिए महीनों महीनों नेगोशिएट करते हैं, और हर जगह जाकर YouTube डिमोनेटाइजेशंस या फिर चेंजिंग एल्गोरिदम्स का रोना रोते हैं। नंबर्स शायद कैजुअल व्यूअर्स को और तुम्हारे परिवार वालों को खुश कर सकते हैं, पर जिंदगी के और बिजनेस के बिल्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इन्फ्लुएंस से ही पे होंगे। मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल यहाँ पैराडॉक्स लग सकता है, क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, पर अगर उसके बिजनेस मॉडल को डीकंस्ट्रक्ट करो तो उसका रियल पैसा यूट्यूब व्यूज के एड रेवेन्यू से नहीं आता। उसका एक्चुअल एम्पायर उसकी ऑडियंस के उस छोटे परसेंटेज पर चल रहा है जो उसकी ब्रांड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, जो लोकल स्टोर जाकर फीस्टेबल्स चॉकलेट खरीदता है या उसके बर्गर चेन से ऑर्डर करता था। बाकी की मैसिव आबादी तो सिर्फ स्क्रीन पर $1 मिलियन एक्सप्लोजन्स और क्रेजी चैलेंजेस देखने आती है। मिस्टर बीस्ट का बिजनेस साइज उसके व्यूज से नहीं है, बल्कि उस ट्रस्ट से स्केल होता है जो उसने सालों तक ओवर डिलीवर करके बनाया है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक तरफ 7 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले काफी सारे बड़े मोटिवेशनल या प्योर कॉमेडी यूट्यूबर्स हैं। उनकी ऑडियंस उन्हें पसंद करती है, पर सिर्फ टाइम पास के लिए। जब इनमें से कुछ क्रिएटर्स ने अपने प्रीमियम मास्टर क्लास या कोर्सेज लॉन्च किए तो उन्हें पता चला कि ऑडियंस उन्हें हजारों रुपए देने को तैयार ही नहीं है। उनकी ब्रांड वैल्यू हंसी और टाइम पास से जुड़ी हुई है, एजुकेशन या सीरियस ग्रोथ से नहीं। उन्हें ग्राउंड जीरो से ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ा। और उसके बिल्कुल अपोजिट एक छोटा क्रिएटर है जिसके सिर्फ 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड पर सिखाता है कि मिडिल क्लास लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे क्रिएटर्स की ऑडियंस उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानती है। जब वो अपना एक कोहोर्ट या कोर्स लॉन्च करते हैं ना, तो बिना किसी मार्केटिंग बजट के एक बार में 1 से 3 करोड़ बन जाते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये टारगेटेड इन्फ्लुएंस है। फिटनेस इंडस्ट्री की सच्चाई तो और भी ज्यादा ब्रूटल है। एक तरफ एक एक्चुअल सर्टिफाइड फिटनेस कोच है जिसके सिर्फ 500 फॉलोअर्स हैं, पर वो सच में लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बिफोर आफ्टर रिजल्ट शेयर कर रहा है और डाइट प्लान्स पर डीपर साइंस एक्सप्लेन कर रहा है। वो कोच अपनी प्रीमियम 1-on-1 कोचिंग से हर महीने उस जिम मोटिवेशन थीम पेज से कहीं ज्यादा पैसे कमाता है उन 5 मिलियन फॉलोअर्स के कंपैरिजन में। 5 मिलियन वाला पेज दिन भर सिर्फ दूसरों की शर्टलेस सेल्फीज, जेनेरिक मोटिवेशनल कोट्स और सिग्मा मेल म्यूजिक वाले एडिट्स पोस्ट करता रहता है। उस मैसिव अकाउंट को सस्ते प्रोटीन पाउडर की ब्रांड डील्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि 500 वाला एक्सपर्ट कोच वेट लिस्ट पर चल रहा होता है, अपने टर्म्स पर बिजनेस कर रहा होता है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। उसके नंबर्स बहुत बड़े नहीं है, पर वो लोगों की सोच बदल सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, वो लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करता है। मैथ एकदम क्रूल है पर सिंपल है। 1 लाख एंगेज्ड फॉलोअर्स तुम्हारे 10 मिलियन डेड फॉलोअर्स से हर दिन बेटर है, हर बार बेटर है, नो एक्सेप्शंस। तुम्हें लगता है कि डायमंड प्ले बटन आ गया तो तुम सेट हो गए? मेरे पास है। ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रैप है। अरे बहुत से डायमंड प्ले बटन ओनर्स हैं जो मिलियंस में सब्स होने के बावजूद आज भी अपनी टीम का रेंट पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस के पास जीरो बाइंग पावर और उस क्रिएटर के पास जीरो रिलायंस है। वो बटन सिर्फ एक पार्टिसिपेशन ट्रॉफी है। रियल जीत वो है जब तुम्हारी ऑडियंस बोले भाई जो बोल रहे हो मैं वो करूंगा, और फिर उसे एक्चुअली करे भी। ये होता है रियल इन्फ्लुएंस।
तो अगर नंबर्स के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागना तो फिर एक्चुअली में करना क्या चाहिए? सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है ना कि वैल्यू क्रिएट करो। वो बहुत वेग सी एडवाइस हुई। यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन निकल कर आता है जिसे इंपैक्ट जोन कहा जाता है। क्रिएटर्स को नंबर्स चेज करना छोड़कर अपना पर्सनल इंपैक्ट जोन ढूंढने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसको फिगर आउट करने के लिए एक सिंपल 3 सर्किल वेन डायग्राम एक्सरसाइज है जो तुम अपने लैपटॉप या डायरी पर सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हो। कोई एक्सक्यूज नहीं। सर्किल 1 पैशन। पैशन का मतलब ये नहीं कि मुझे ये करना अच्छा लगता है जब मैं फ्री होता हूं। पैशन का यहाँ हार्डकोर मतलब है एक ऐसा टॉपिक जिस पर तुम लगातार 10 घंटे तक बिना बोर हुए, बिना थके बात कर सकते हो, जिसके बारे में तुम आधी रात को उठकर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अगर पैशन नहीं होगा तो जब व्यूज ड्रॉप होंगे तब तुम नेचुरली क्विट कर दोगे। सर्किल नंबर 2 स्किल। वो काम जो सच में तुम्हें एक्सपर्ट लेवल पर आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लोग विजुअल थिंकिंग को स्किल मान लेते हैं। जैसे किसी को लगता है कि काश मैं एक टॉप टियर कोडर होता या मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, पर उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज एवरेज होती हैं। स्किल वो है जिसमें तुम प्रूव कर सको कि तुम नेचुरली टॉप 10% में आते हो या तुमने घंटों की प्रैक्टिस से वो मास्टरी अचीव की है। ये एक जेन्युइन और अनडिनाइबल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सर्किल नंबर 3 मार्केट गैप। ये सबसे क्रिटिकल और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला सर्किल है। इसका सीधा सा मतलब है क्या इस चीज के लिए दुनिया में एक रियल डिमांड है भी या फिर तुम फालतू में कंटेंट बनाने वाले हो। लोग एग्रेसिवली सॉल्यूशन को सर्च कर रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार हैं? अगर मार्केट नहीं है तो तुम कितने भी पैशनेट या स्किल्ड क्यों ना हो, तुम बेसिकली एक अनजान आइलैंड पर अकेले खड़े होकर गाना गा रहे हो। तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं बनेगा। द स्वीट स्पॉट। मैजिक तब होता है जब इन तीनों सर्किल्स का ओवरलैप होता है। जो स्वीट स्पॉट इन तीनों के बिल्कुल सेंटर में बनता है वही एक क्रिएटर का ट्रू इंपैक्ट जोन है। इस ओवरलैप को एक हार्डकोर मनी मेकिंग इकिगाई की तरह देख सकते हो, पर ये वो क्यूट और एस्थेटिक इंस्टाग्राम पोस्ट वाला वर्जन नहीं है। ये एक हाइपर फोकस्ड कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क। यही वो एग्जैक्ट जोन है जहां एक्चुअली में इन्फ्लुएंस पैदा होता है। यहां तुम सिर्फ एक अनदर कंटेंट क्रिएटर के टैग से निकलकर अपनी स्पेसिफिक नीश का एक रिस्पेक्टेड और हाई अर्निंग अथॉरिटी बन जाते हो। मान लो किसी के पास किसी चीज का पैशन है और उसके पास उसकी सॉलिड स्किल भी है, पर उस चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जैसे कोई बहुत ही रेयर पुराने जमाने की भाषा में पोएट्री लिखने में एक्सपर्ट, तो गेम ओवर। वहां कोई सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन सकता, बस एक अच्छी हॉबी बन के रह जाएगा। और इसका एग्जैक्ट उल्टा सिनेरियो देखो। अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, इंसान के पास स्किल भी है, पर उसके पास उस स्पेस के लिए जीरो पैशन है, वो एक्चुअली उस काम को हेट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में पैसा तो आएगा लेकिन 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर बर्नआउट इतना भयानक होगा कि इंसान स्क्रीन देखना ही छोड़ देगा। इसलिए इन तीनों पैशन, स्किल और मार्केट गैप, इनका परफेक्ट बैलेंस होना लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है। अगर हम इस पूरी डिस्कशन को एक जगह लाकर सिंथेसाइज करें तो एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आती है जिसे इंटरनेट की दुनिया आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। नंबर्स को फेक करना बहुत आसान है आज के टाइम। कोई भी पीआर एजेंसीज हायर कर सकता है, कोई गिव अवे कर सकता है, क्लिकबेट थंबनेल्स बना सकता है या फिर लिटरली पैसे देकर भी व्यूज और फॉलोअर्स खरीद सकता है, पर इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट, उनको फेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में किसी भी टेक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम हमेशा उन्हीं फेक या इन्फ्लेटेड नंबर्स को रिवॉर्ड करेगा। वो वायरल और ब्रेन डेड वीडियोस को पुश करेगा क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म पर वॉच टाइम चाहिए। पर लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमी है, जो रियल बैंक अकाउंट है, वो सिर्फ और सिर्फ रियल इन्फ्लुएंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिवॉर्ड करता है। एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स नंबर्स बट इकोनॉमी रिवॉर्ड्स इन्फ्लुएंस। एक थॉट एक्सपेरिमेंट सोचो। कल सुबह उठते ही सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली सबके सब्सक्राइबर काउंट्स, लाइक काउंट्स और फॉलोअर मैट्रिक्स को परमानेंटली पब्लिक व्यू से हाइड कर दें। सिर्फ कंटेंट बचेगा, नंबर्स नहीं। अगर ऐसा होता है तो उनमें से कितने बिग और वेरीफाइड क्रिएटर्स का डिजिटल बिजनेस अगले ही दिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? प्लेटफॉर्म्स नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रोल करते हैं, पर एक सच्चा क्रिएटर अपने इन्फ्लुएंस को खुद कंट्रोल करता है। अगर एक सच्चा इन्फ्लुएंशियल यूट्यूब क्रिएटर यूट्यूब को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पर जाए या फिर अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करे तो उसकी लॉयल ऑडियंस बिना किसी नंबर को देखे उसके पीछे वहां भाग जाएगी। ये होती है असली ताकत, क्योंकि नंबर्स चेजिंग तुम्हें प्लेटफॉर्म का एक तरीके से स्लेव बनाता है। इन्फ्लुएंस बिल्डिंग प्लेटफॉर्म को तुम्हारा स्लेव बनाता है। इसलिए अपना स्कोर बोर्ड बहुत वाइजली चूज करो, क्योंकि एक दिन, और वो दिन तुम्हें जो लगता है उससे काफी जल्दी ही आएगा, तुम्हें एहसास होगा कि यही वो नंबर्स थे क्या जिनके पीछे मैं भाग रहा था।